दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सलाहकार और पीडीएस डीलर के लिए राज्य का खजाना खोल दिया है। किसान सलाहकार योजना के तहत किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। इसके लिए 67,87,10,736 रूपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य में करीब 7,000 किसान सलाहकार हैं। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पीडीएस डीलर का कमीशन भी 47 रूपए बढ़ा दिया गया है। पहले 1 क्विंटल अनाज पर 90 रूपया कमीशन मिलता था, अब 137 रूपए मिलेंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने वादे के मुताबिक बेरोजगारों को नौकरी देने का फॉर्मूला भी जमीन पर उतार दिया है। इसे ऐसे समझिए कि BIPP 2025 के जरिए जो नया औद्योगिक पैकेज 2025 बना है, उससे अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई। BIPP 2025 पॉलिसी के अलावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाण हेतु सहायता दी जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने मधुबनी में एक सभा को संबोधित किया और इस सभा में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान के बिना किसान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। RSS वाले कभी तिरंगा के आगे सलामी नहीं देते, आज देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही भावनाएं हैं। वोट के अधिकार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस सांसद ने वोट चोरी के आरोपों के बीच अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बार बार कहा कि बीजेपी की सरकार 40 से 50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान अजीब लगा, लेकिन अमित शाह को कैसे पता कि 40 से 50 साल तक सरकार चलेगी। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि लोग वोट चोरी और हरगिज वोट चोरी नहीं करने देंगे। बता दें, पटना के ज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार यूथ कॉन्क्लेव के दौरान जमकर बवाल हुआ। कार्यक्रम स्थल के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले को NSUI समर्थकों ने घेरने की कोशिश। मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे और दोनों पक्षों में धक्का मुक्की, हाथापाई और कुर्सियां चलने तक की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार NSUI कार्यकर्ता केवल झंडा दिखाने पहुंचे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता से उनकी कहासुनी होते ही माहौल बिगड़ गया। देखते ही देखते भाजपा कार्यकर्ताओं ने NSUI समर्थकों को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। कई कार्यकर्ता जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। PMCH में हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की कर रहे मांग। PMCH में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने OPD सेवा ठप की है। कुछ समय के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बंद है। फिलहाल उन्हें लगभग 20,000 रूपए प्रति माह मिलते हैं, जबकि उनका कहना है कि यह रकम बेहद कम है। उनकी मांग है कि स्टाइपेंड बढ़ाकर 40,000 रूपए किया जाए। अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक पटना जिले में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिनियुक्त 563 सेक्टर पदाधिकारियों को व पुलिस पदाधिकारियों को उनके दायित्व से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए 28 अगस्त को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मतदान पूर्व तैयारियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, बता दें, नीतीश सरकार ने बिहार में निवेश करने वालों को बड़ा ऑफर दिया है। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को मुफ्त जमीन और अन्य सुविधाएं सरकार देंगी। बिहार सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त जमीन से लेकर टैक्स में छूट देने तक का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज यानी BIPP 2025 को मंजूरी दे दी है। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को मुफ्त जमीन सरकार देगी। अन्य सुविधाएं भी सरकार की ओर से दी जाएंगी। बिहार में नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार के मुख्य सचिव ने कहा कि यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। बिहार की मिट्टी अब महिलाओं के हाथों से नई कहानी लिख रही है। इसका श्रेय जाता है सरकार की उन योजनाओं को जिन्होंने महिलाओं को खेती बाड़ी से लेकर कारोबार तक के लिए सशक्त और जिम्मेदार बनाया है। गाँव की चौखट से निकलकर खेतों में ड्रोन उड़ाती महिलाएं इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। बिहार की बदलती तस्वीर साफ कर रही है कि सरकार की ड्रोन दीदी योजना ने महिलाओं के हाथों में टेक्नोलॉजी थमा दी है। यह बदलाव जीविका योजना और कृषि विभाग की साझेदारी का नतीजा है। बिहार में एक बार फिर मानसून की मार ने तबाही मचा दी है। 24 अगस्त से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब तक 7 जिलों में करीब 8 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हो चुके हैं। भागलपुर, खगड़िया, लखीसराय, भोजपुर, वैशाली और मधेपुरा जैसे जिलों में 600 से गाँव जलमग्न हो चुके हैं। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा
मंगलवार को अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई। प्रियंका ने आरोप लगाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल पर भैंस चुराने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्होंने तो वोट ही चुरा लिए हैं। उन्होंने यह दावा किया कि जनता का विश्वास खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा लगा? साथ ही साथ आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, अपना जिला का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।